पाडुना वार्ड क्रमांक 2 गांधी वार्ड से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खड़ी हैं शुभांगी गणेश सांबारे। उन्होंने बताया कि ये स्वाभिमान की लड़ाई है और जनता के लिए उनके सेवक के रूप में हम जनता की भलाई के लिए चुनाव मैदान में खड़े हैं। हमने उनसे बात की, देखिए और क्या कहा अभ्यर्थी ने। नमस्कार दर्शकों, आज हम लोग आए हैं गांधी वार्ड क्रमांक 2 में। यहाँ पर 835 मतदाता बताए गए हैं और 3 अभ्यर्थी चुनाव मैदान में हैं। एक कांग्रेस से हैं, एक बीजेपी से हैं और एक निर्दलीय प्रत्याशी हैं। निर्दलीय प्रत्याशी यहाँ पर शुभांगी गणेश सांबारे जो यहाँ पर चुनाव मैदान में पहली बार उतरे हैं। तो चलिए हम लोग उनसे कुछ बात करते हैं। नमस्कार, मी शुभांगी गणेश सांबारे ह्या गांधी वार्ड क्रमांक 2 से चुनाव में लड़ी हूँ। आपका कितना एजुकेशन हुआ है, क्या पढ़ाई हुई है आपकी? पढ़ाई बीए हो गई। अच्छा। जैसा कि दर्शकों आपको मालूम ही होगा कि हर आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है उसको सफल बनाने में लिए, पर यहाँ पर कुछ विपरीत परिस्थितियाँ हैं। यहाँ पर औरत के पीछे उनके पति का हाथ है जो उनको सफल बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। तो चलिए हम उनके पति श्री गणेश सांबारे जी से बात करते हैं। बताइए। नमस्कार सर। थैंक यू सर। सर, आपको चुनाव मैदान में क्यों उतरना पड़ा? ऐसा क्या कारण रहा कि आप चुनाव मैदान में भाभी को उतारे हैं? उम्र के 52 वर्ष हो रहे हैं। आज तक मेरा राजनीतिक इसमें कभी कोई हस्तक्षेप नहीं रहा, ना ही मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ। परंतु यह जो लड़ाई है, ये पार्षद पद की लड़ाई नहीं है, ये स्वाभिमान की लड़ाई है। किसी कारणवश और जनता की समस्या देखते हैं और वार्ड की और मोहल्ले की समस्या देखते हैं। यह समस्या एक वार्ड की नहीं है, पूरे पांडुर्ना की समस्या है। ये समस्या मैं पूरे पांडुर्ना का भ्रमण करता हूँ। मैंने इसके पहले भी देखा हो, हर वार्ड में जहाँ पे गरीब तबके के लोग रहते हैं, इनका शोषण जो हो रहा है, मेरे मन में इनकी सेवा करना है। अब मुझे मौका मिला है कि मैं इनकी सेवा करने के लिए ये जो पार्षद माध्यम मिला है, मुझे एक माध्यम चाहिए था कि माध्यम से जाकर मैं इनकी सेवा कर सकूँ। तो इसीलिए हम लोग ये चुनाव मैदान में खड़े हैं, डटे हैं। और हम इसीलिए हम किसी राजनीतिक पार्टी के नहीं है, ना ही किसी राजनीतिक पार्टी पर भरोसा करते हैं। परंतु इसमें आने के लिए आपको किसी न किसी राजनीतिक पार्टी के साथ में होना आवश्यक था। परंतु मैं दोनों पार्टियों को अलग रखते हुए, अलग अपने विचार रखते हुए, मैं निर्दलीय प्रत्याशी को मेरी पत्नी श्रीमती शुभांगी सांबारे को जिस कार्य हेतु मैंने खड़ा किया हूँ, जिनका चुनाव चिन्ह केक है और 3 नंबर की बटन है, 27 तारीख को यदि आपको मेरे माध्यम से सेवा लेना है तो आप उचित निर्णय ले सकते हैं। वार्ड में बहुत सी समस्याएं है। कभी किसी के गरीब को उनके पार्षद के घर तक जाना पड़ता है। इसके पूर्व के जो पार्षद है, यहाँ पर परंपरावादी मतलब सब नीतियाँ चली है। एक ही परिवार को कई सालों से लोग देख रहे हैं, एक ही नाम देख रहे हैं। मैं ये बोलता हूँ किसी सभी मतलब उम्मीदवारों से भी बोलो और मतदाताओं से भी बोलो और सभी जनता से बोलना चाहता हूँ, कपड़े बदलते हो, आपको उचित निर्णय लेने के लिए 5 साल में एक मौका मिलता है। तो आप अशिक्षित लोगों के साथ ही रहकर शिक्षित लोगों को आगे बढ़ाने का कार्य आप भी कब करेंगे? परिवर्तन 5 वर्ष के बाद में आपको परिवर्तन का मौका मिला है। आप अपना उचित निर्णय 27 तारीख को दीजिए। आप यदि मतदाता शराब और बाकी और पैसे के इसमें बिक कर अपने विकास को आप रोकते हो, आप यदि ऐसा ही चाहिए तो आप शराब और पैसे में बिकिए। मैं यह कार्य करता नहीं हूँ, करूँगा नहीं। ना ही मैं किसी मतदाता को शराब दूंगा, ना ही मैं किसी मतदाता को पैसे दूंगा। गणेश जी, आप ये बताइए कि कौन से मुद्दे हैं जो मेन मुद्दे जो हैं आपके कि चुनाव में उतरे हैं हम उनको लेकर? मेरा मुख्य मुद्दा ये है कि आज तक के मातंग समाज के 200-250 मतदाता यहाँ पर रहे हैं, परंतु दोनों दलों की किसी भी मतलब व्यक्ति द्वारा या राजनेता द्वारा उनके हित में है सोचकर निर्णय नहीं लिया गया कि हम आपका एक प्रत्याशी इस साल चाहते हैं। क्या अन्य जाति के लोगों को मौका दिया गया, लेकिन मातंग समाज के लोगों को पार्षद पद में खड़ा रहने का किसी भी पार्टी द्वारा मौका दिया गया है? मैं ये चाहता हूँ यदि आज भी को दोनों दलों के द्वारा किसी भी दल ने मातंग समाज को यदि महत्व दिया रहता तो मैं इस मैदान से बाहर हो जाता, मैं उस व्यक्ति का साथ देता। मैं ये चाहता हूँ कि जो पिछड़ी जाति है और निम्न जाति है, कुछ उसको निम्न न रखकर उनका उत्थान हो, उनका आर्थिक उत्थान हो, उसका शैक्षिक उत्थान हो और उनको अपनी जवाबदारियां मैं समझा सकूं। क्योंकि वो अशिक्षित होने के इससे उनके क्या मतलब ये है, उनको नहीं मालूम उनके अधिकार क्या है, वो अधिकारों से वंचित है। तो हमने यहाँ पर आपके वार्ड में देखा कि बेरोजगारी को लेकर काफ़ी समस्या है, तो वो कैसे आप सॉल्व करेंगे? और सबसे पहला कार्य कौन सा होगा कि आप मान लीजिए पार्षद चुनने जाते हैं, तो सबसे पहला काम कौन सा होगा जो आप वार्ड वासियों के लिए करना चाहेंगे? अभी तक के यहाँ जो पार्षद
दौलत राव जी वघाले थे, शिक्षित व्यक्ति थे, उनने वार्ड के लिए बहुत अच्छा कार्य किया था। मैं तब उस समय बहुत छोटा था, परंतु उसके बाद में जो भी पार्षद आए हैं, सिर्फ इनने 7 दिन का चुनाव कर, पैसों को फेंक कर, फ्रॉड वोटिंग कर और दारू को देकर ही वोट जीते हैं और उनके जो मतदाताओं के अधिकारों का शोषण किया है। परंतु मातंग समाज के लोगों को शिक्षित करना मेरा प्रथम उद्देश्य रहेगा, उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना यह मेरा उद्देश्य रहेगा। उनको शिक्षा के साथ में रोजगार, इस तरफ मैं ध्यान दूंगा। क्या होता है कि मातंग समाज का बच्चा यदि 10 साल का है, उसने हाथ में गोले पकड़ लिए, माँ बाप को लगता है कि मेरा बच्चा कमाने वाला हो गया, तो वो शिक्षा के प्रति उनका रुझान होता नहीं, उसको महत्व देते नहीं। मैं समझाऊंगा कि आप शिक्षा को ध्यान में रखो और उनकी शिक्षा के लिए किसी भी तरह की कोई आर्थिक सहायता भी लगे तो मैं हर समय उनके साथ में खड़ा रहूंगा। इसके पहले भी रहता था, आगे भी रहूंगा। परिणाम चाहे कुछ हो, मेरे मन में सेवा करना है। रुझान की तरफ मत जाइए। यदि किसी को भी इसके बाद भी कोई कार्य यदि उसका अटका है, वो मेरे दरवाजे 24 घंटे 7 दिन खुले हुए हैं। वो आ सकते हैं, अपनी समस्या बता सकते हैं, उसका हल करना मेरा प्रथम ये है। क्योंकि मैं किसी राजनीतिक दल से हूँ नहीं, इसीलिए मैं किसी मुद्दे को ऐसा बताकर लालच में और आश्वासन देना चाहूँगा नहीं, क्योंकि मैं बहुत बड़ा राजनेता हूँ नहीं। और राजनीति वाले ही आश्वासन देते हैं, जिसे सेवा करना है उसे आश्वासन देने की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद सर आपका। प्रशांत मावकर, कैमरामैन लक्ष्मीकांत के साथ, खबर भारतवर्ष, पांडुर्ना। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।